नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारद्वाज इंस्टीट्यूट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो हम एस्टेट के पेपर कर रहे थे इसके अंदर, और आज है आपका लेक्चर 4। ठीक है, तो आज हम एस्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो हम मैथ सॉल्यूशन के कर रहे थे। तो देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। तो 61 क्वेश्चन आपका हो चुका था। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 62 क्वेश्चन। इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे आप। डिवाइड 44x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर बाई 11x माइनस 4। तो अगर हम डिवाइड करें तो बहुत लंबा चला जाएगा। आप क्या करें, जो आपको नीचे दे रखा है 11x x माइनस 4 से डिवाइड करना है, उसको हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल रख लेंगे। x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसको अगर जीरो रखें तो इसका मतलब या तो x जीरो होगा या फिर क्या होगा, x माइनस 8 जीरो होगा। अगर x माइनस 8 जीरो होगा, इसका मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपके पास 8 होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू किसी ऑप्शन में अगर 8 पुट करें तो ये ऑप्शन आएगा 0। तो यही आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका, if the 11 meter cloth is purchased for 100 rupees and sold it at a rate of 10 meter for rupees 110, then profit is, profit loss से क्वेश्चन है कि 10 मीटर कपड़ा आपने 100 रुपए का खरीदा है। कितने रुपए का खरीदा है, 100 रुपए का खरीदा है, रुपीस। ये आपने क्या किया है, खरीदा है कॉस्ट प्राइस। और 10 मीटर ही कपड़ा, 11 मीटर कपड़ा खरीदा आपने, यहाँ पे कितना खरीदा है, 11 मीटर आएगा। 11 मीटर कपड़ा खरीदा है 100 रुपए में, और 10 मीटर कपड़ा आपने क्या किया, सेल कर दिया 110 रुपए में। ये आपने सेल कर दिया। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम इसको निकाल सकते हैं। अगर मैं क्या करूं, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दूं तो आपका आएगा यहाँ पे 1000 रुपये आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करूं तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 121010 आएगा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस आपका 1000 है और सेलिंग प्राइस आपका है 1210। तो कितने का फर्क है इसके अंदर आपका, या एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं। तो आपका इसके अंदर फर्क है 21 रुपए का, कि कॉस्ट प्राइस आपका 100 रुपए है और सेलिंग प्राइस आपका 21 रुपए है। तो आपका कितना है, 21 का प्रॉफिट है इसके अंदर। और कितने पे होता प्रॉफिट, 100 पर, और मल्टीप्लाई क्या आएगा 100। तो यह आ जाएगा आपका 21% प्रॉफिट। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं इसको हम, या आप आर्टिकल से बना के भी कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से। ठीक है, आपसे पूछा गया कि 12,000 पर 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर से 1.5 वर्ष में कितनी राशि चुकानी पड़ेगी, अगर जबकि जो चक्रवर्ती ब्याज करना क्या हो, अर्धवार्षिक हो। जब भी अर्धवार्षिक दिया जाएगा या फिर कंपाउंड हाफ ईयरली दिया जाएगा आपसे, तो टाइम हमेशा क्या हो जाता है, टाइम हमेशा आपका हो जाता है आधा। और जैसे आपके पास टाइम दे रखा है इसके अंदर 1/2, तो इसकी वैल्यू आती है आपके पास 3/2। अगर 3/2 है, इसका मतलब अगर हाफ ईयरली है तो टाइम हमेशा क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। टाइम हमेशा दुगना हो जाता है। तो दुगना मतलब टाइम हमारे पास क्या आएगा, 3 आ जाएगा। और रेट हमेशा क्या हो जाता है इसमें, रेट हमेशा हाफ हो जाता है। तो रेट आ गया आपका 5%, रेट आ जाएगा आपका 5% इसमें। तो आप सिंपल निकाल सकते हो इसको रेशियो मेथड से भी। अगर रेट आपके पास 5% है, अगर रेट आपके पास 5% है, इसका मतलब 5/100 1/20 आ गया। तो इसको तो हम क्या मानते हैं, प्रिंसिपल मानते हैं, इसको हम क्या मानते हैं, इंटरेस्ट मानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लिख लेंगे हम इसके अंदर। ठीक है, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो, अगर 20 प्रिंसिपल है, 20 अगर प्रिंसिपल है तो अमाउंट आपका कितना आ गया, 21। 20 में 1 जुड़ने पे 21 आ जाएगा आपका अमाउंट। तो ये कितनी बार करना है आपको, 20 से 21 3 बार करना है। पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार। क्यों, क्योंकि हमें क्या किया है कि 3 बार हमें लगाना है। 3 ईयरली, 1.5 साल है तो क्या लगेगा, 6 महीने में लगेगा।
तो आपका कितना आ गया 20 से 21, 20 से 21, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 8000 प्रिंसिपल आ गया, और ये आ जाएगा आपके पास 9261, 9261 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या है प्रिंसिपल, ये आपके पास क्या है अमाउंट। तो आपको किसकी वैल्यू दे रखी है, प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है आपकी 12000। इसका मतलब जो 8000 दे रखा आपको, 8000 की वैल्यू कितनी है आपके पास 12000 है, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको चक्रवर्ती ब्याज, जो इनके बीच का डिफरेंस होगा, जो इनके बीच का डिफरेंस होगा उसी को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। जो इनके बीच का डिफरेंस होगा उसी को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 9261 माइनस करेंगे हम, ये कितना आ जाएगा 1621, तो 1261 क्या आ जाएगा 1261 की आपको वैल्यू निकालनी है इसके अंदर। जब इसको कैलकुलेट करोगे आप, ठीक है, जब इसको टोटल कैलकुलेट करोगे तो जो आपका आंसर रहेगा इसके अंदर 13891550, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेना इसको, डिवाइड करके आंसर आपका आ जाएगा 13891.50%। तो इस तरीके से करना आपको इस क्वेश्चन को, कि 1.5 साल दे रखा आपके पास, और क्या है अर्धवार्षिक है इसके अंदर, क्या है अर्धवार्षिक, तो टाइम आपका क्या हो जाएगा दुगना हो जाएगा, और रेट आपका क्या हो जाएगा आधा, तो रेट आपका 5% हो जाएगा। तो आप निकाल सकते हो 3 में, 20 20 20 कितना 8000, 9261, डिफरेंस आपका 1261, 8000 की वैल्यू कितनी दे रखी है प्रिंसिपल 12000 है आपका, तो 1261 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, इन अ बिल्डिंग देयर आर 24 सिलेंडर, 24 सिलेंडर पिलर दे रखे हैं आपको, सिलेंड्रिकल पिलर हैं कितने 24, द रेडियस ऑफ ईच पिलर इज 20 सेंटीमीटर, कितना है 28 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दे रखी है 4 मीटर, याद रखना इसमें सेंटीमीटर है इसमें 4 है। फाइंड द टोटल कॉस्ट पेंटिंग ऑफ द कर्ड सरफेस एरिया ऑफ ऑल द पिलर इफ द रेट इज 25 पर मीटर स्क्वायर, यहाँ भी क्या है मीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, एक सिलेंडर आपके पास 24 सिलेंडर हैं, उनकी क्या दे रखी है आपको रेडियस दे रखी है, और हाइट मीटर में दे रखी है, उसको पेंट करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, तो ये होता है आपका कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। अब आपको कहा है इसके अंदर कि 24 आपके पास पिलर है, उनको पेंट करना है। पेंट का मतलब 2 पाई आर एच कर्ड सरफेस एरिया होगा इसके अंदर। तो पेंट करने के लिए हम क्या करेंगे 2 पाई 22/7, रेडियस आपके पास कितनी दे रखी है, ईच पिलर इज रेडियस 28 का मतलब क्या हो गया 0.28 मीटर ले लेंगे हम, क्योंकि मीटर में सारी चीजें, और 4 क्या है ये मीटर। तो सबसे पहले कर्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं एक पिलर का। तो जो कर्ड सरफेस एरिया आ जाएगा 7 चौका 28, और यह आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई 1.6, तो यह आ जाएगा आपका 7.04, ठीक। तो एरिया आपका आ जाएगा ये 7.04, ठीक है। अगर ये आपका एरिया 7.04 मीटर स्क्वायर है, क्या है मीटर स्क्वायर है, तो आपको क्या करना है, अभी एरिया आ चुका है आपके पास कितने सिलेंडर को करना है पेंटेड 24 सिलेंडर्स को करना है, और कितने रुपए लगेंगे 25 के हिसाब से करना है, ठीक है। तो आपका एरिया कितना है 7.04, और 24 सिलेंडर को करना है आपको, और किस हिसाब से करना है 25 के हिसाब से करना है, ठीक है। तो इसको कर सकते हैं कैलकुलेट हम, पॉइंट के नाम का क्या लगा देंगे हम 100 लगा देंगे, 25 चौका 100 और 4 छक्का 24, ठीक है। तो 6 चौका 24 और 7 छक 42, तो ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4224, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस तरीके से है, 2 क्रॉस रोड ईच ऑफ विड्थ 5 मीटर रन एट अ राइट एंगल थ्रू द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगल पार्क ऑफ अ लेंथ 70 मीटर एंड ब्रेथ 45 मीटर।
आपके पास एक रेक्टेंगल दे रखा है इस तरीके से, ठीक। उसमें क्या कह रखा आपको कि जिसमें आपकी लेंथ है पार्क की 70 आपकी क्या है इसमें लेंथ है, 70 आपकी लेंथ दे रखी है इसमें, और ब्रेथ आपको कितनी दे रखी है इसके अंदर 45, ब्रेथ कितनी दे रखी है 45, एंड पैरेलल टू साइड्स, टू क्रॉस सेक्शन है और ईच ऑफ विथ कितनी है 5 मीटर की जो समकोणीय सड़कें हैं 70 मीटर और 45 मीटर है, और उस पे क्या है आपका 5 मीटर चौड़ी समकोणीय पट्टी लगाई गई है और 100 प्रति मीटर की दर से सड़क बनाने की लागत निकालनी है आपको। इसका मतलब आपके पास इसमें ऐसे सड़क बनाएंगे समकोणीय, और ये जो समकोणीय है 5-5 की है, ये भी 5 है, मतलब ये भी 5 है, इतना इतना क्या है 5-5 की है, ठीक है। 5 विड्थ है इसकी। इसका मतलब हमें क्या निकालना है इसके अंदर, हमें इसके अंदर इसका एरिया निकालना है इस सड़क का, कि सड़क पे कितना एरिया और कितना इसमें खर्चा आएगा, ठीक। इस तरीके से निकालना आपको इसमें। तो कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं क्या करूं इस पट्टी का एरिया निकाल लूं और इस पट्टी का एरिया निकालूं, देखो जब इस पट्टी का एरिया निकालूंगा मैं तो ये बीच में आ गया, और इस पट्टी का निकालूंगा तो ये, इसका मतलब जो ये चीज हमें एक बार घटानी पड़ेगी, और ये क्या बना हुआ है, ये आपका एक स्क्वायर बना हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, डायरेक्ट ही कर सकते हैं हम। सबसे पहले इसका ले लेंगे हम, कितनी लेंथ है इसकी 70, कितनी लेंथ है 70, लेंथ इसकी 70 है, लेंथ इंटू दिस, तो दिस इज 5, ये है 5 सेंटीमीटर, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 350, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे हम इसमें, ये साइड कितनी आपकी 45, ये साइड आपकी 45 और ये कितनी आपकी 5, तो 5 5 25, 2 5 का 20 और 21 22, तो ये क्या आ गया आपका टोटल एरिया आ गया। टोटल एरिया आपके पास कितना आ गया 575 आ गया। अब क्या करेंगे इस स्क्वायर को घटा देंगे क्योंकि ये 2 बार काउंट हो गए, तो ये स्क्वायर का एरिया क्या होगा, स्क्वायर का एरिया 5 इंटू 5 कितना होता है 25, तो ये कितना हो गया आपके पास 25 हम घटा देंगे तो आ जाएगा 0, 7 में से 2 गए 6, 7 में से 2 गए आपका आ जाएगा यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, तो 550, तो 550 आपका क्या है, ये टोटल सड़क का एरिया आ जाएगा 550, और हमें क्या करना है 100 प्रति मीटर के हिसाब से लगाना है, इसका मतलब 100 से क्या हो जाएगी गुणा, तो आपका आंसर रहेगा इसमें 55000, तो 55000, तो करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा 55,000, इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है, गुना करेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखो, द स्केल ऑफ मैप इज गिवन बाय 1:this, 2 cities are 4 centimeter apart on a map, find the actual distance between them। तो आपको इसमें बीच में डिस्टेंस बतानी है कितनी, तो इसका आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं। कैसे करेंगे इसको, जैसे एक की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 4, और 4 दिए 12 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका ट्राई करके देखना, इसमें आपका जो आंसर रहेगा बता देता हूँ, ये आपका आंसर रहेगा इसमें, ठीक है। ट्राई करके देखना आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विद्यालय टीम में गत वर्षों में 4 जीते खेलों के मुकाबले में इस वर्ष 6 खेल जीते, तो आपको इसमें प्रॉफिट बताना है कि परसेंटेज प्रॉफिट इंक्रीज कितना हुआ है इसके अंदर, कि परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है। 6 गेम अ स्कूल विन 6 गेम दिस ईयर अगेंस्ट 4 गेम वॉन लास्ट ईयर। अगर पिछले साल 4 जीते हैं तो अब कितने जीते हैं 6 जीते हैं, तो कितने ज्यादा जीते हैं 2 जीते हैं, किस पे जीते हैं 4 पे, गुणा क्या आएगा 100, तो कितना हो जाएगा 50% विल बी द आंसर, तो 50% इसका क्या रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा आपका। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होते हैं आपके। नेक्स्ट पीडीएफ पे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2021 का है।
टीजीटी लेवल पेपर है शायद। द लेंथ ऑफ वायर इज 66 मीटर, द नंबर ऑफ सर्कल ऑफ सर्कमफ्रेंस 1.32 सेंटीमीटर, देन कैन बी मेड फ्रॉम द वायर। कि कितने तार की लंबाई 66 मीटर है तो इस तार से बनाए जा सकने वाले 1.32 सेंटीमीटर परिधि के वृत्तों की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है? वृत्तों की संख्या इसमें आपको निकालनी है। तो 66 मीटर आपकी क्या है, एक लंबी तार है, ये मीटर में और ये क्या है, सेंटीमीटर में। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ये मीटर में है और ये क्या है, सेंटीमीटर में। तो आपको क्या निकालना है इसमें, तार से बनाए जा सकने वाले 1.32 सेंटीमीटर परिधि के वृत्त, मतलब आपको दे रखा है 1.32 सेंटीमीटर परिधि दे रखी है आपको। ये क्या दे रखी है, ये परिधि दे रखी है। परिधि होती है सर्कमफ्रेंस, जिसको हम कहते हैं परिधि। ये तो इसका मतलब 66 बड़ी चीज हम ऊपर रखेंगे और छोटी चीज हमेशा कहाँ रखेंगे, नीचे। इस तरीके से ये आपकी परिधि होगी, जो सर्कल होंगे छोटे छोटे, और ये क्या होगी आपकी 66 मीटर लंबाई से कितने सर्कल बनेंगे। तो मीटर है तो किस में कर लेंगे आप, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और जो पॉइंट के नाम की जीरो है वो कहाँ चली जाएंगी, ऊपर। पॉइंट के नाम की जीरो कहाँ चलेगी, ऊपर। तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप। 66 एकम 66 और 66 दूनी आपका हो जाएगा 132 और यहाँ से हो जाएगा 2 पंजे 10, तो यह आ जाएगा आपका 5000। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से निकाल सकते हैं। डिवाइड बाय आपकी क्या कर रखा है, वृत्तों की संख्या निकालनी है आपके, कितने छोटे छोटे वृत्त बनेंगे और हर एक की क्या दे रखी है, परिधि दे रखी है। तो छोटी चीज नीचे, बड़ी चीज ऊपर, ऐसे हम इसको रख सकते हैं और निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लिया जाएगा। देखो, अगर कभी भी रेलगाड़ी दे रखी हो दो, या फिर कोई प्लेटफॉर्म दे रखा हो, या फिर सुरंग दे रखी हो कोई, ठीक है, तो हमेशा हम क्या करेंगे, उनकी लेंथ को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड। तो इसमें क्या क्या दे रखा आपको, 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है। इसका मतलब आपको स्पीड भी दिया है, आपको लेंथ भी दी है, और आपको एक और लेंथ दी है किसकी, प्लेटफॉर्म की। तो आपको क्या बताना है, समय बताना है। तो हमारे पास क्या होता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ये होता है। तो हमें क्या बताना है, टाइम। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस क्या क्या है, 140 मीटर लंबी है, और मैंने कहा कि प्लेटफॉर्म हो या फिर सुरंग हो, कुछ भी हो, ट्रेन हो, तो हम क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे। और 260 मीटर क्या है, प्लेटफॉर्म की लेंथ। और स्पीड कितनी है ट्रेन की, 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास क्या है, मीटर्स में है, और ये क्या है, किलोमीटर पर आवर। तो आपको टाइम निकालना है। यहाँ से हम क्या करेंगे, हमने देखा ऑप्शन में कि क्या सेकंड्स में क्वेश्चन है, सेकंड्स में ऑप्शन आपके, तो इसको भी हम किस में बदल लेंगे, मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। तो कैसे बदलते हैं मीटर पर सेकंड में, तो वो देख लो। 140 और 260 कितने हो गए, 400 हो गए आपके पास। 400 मीटर आ गया, क्या आ गया, 400 मीटर। 60 को हम किस में चेंज करेंगे, 60 इंटू 5/18, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे। 60 मल्टीप्लाई 5/18, तो यहाँ से हो जाएगा आपका, ये मीटर पर सेकंड में आ गया। तो 400 तो ऊपर है ही आपका, 60 नीचे, 5 इधर और 18 ऊपर चला जाएगा। 1 0 के साथ 1 0 और 6 तिया 18 और 5 8 40, 8 तिया 24। तो जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका 24 सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, प्रॉफिट लॉस से। क्या कहा गया है, अ क्लॉथ मर्चेंट ऑन सेलिंग 33 मीटर क्लॉथ्स। एक सेलर क्या करता है, 33 मीटर क्लॉथ सेल करता है और कितना प्रॉफिट कमाता है, सेलिंग प्राइस पर ही कितना, 11 मीटर प्रॉफिट कमाता है ऑफ क्लॉथ, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। हिंदी में देख लेंगे। एक विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर और 11 मीटर बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो हम मान लेते हैं 1 रुपए की एक चीज है, तो इसमें
जो सेल किया गया है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना है, 1 रुपए का एक मान लेंगे तो 33 रुपए के 33 कपड़ा बेचा गया होगा मीटर। और प्रॉफिट आपका कितना है इसके अंदर, 11 का वो कह रहा है कि प्रॉफिट है। 11 का क्या कह रहा है इसके अंदर, प्रॉफिट आपका। तो वो कह रहा है ना कि बेचकर 11 कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर क्या कमाता है, लाभ कमाता है। इसका मतलब प्रॉफिट कितना होगा, 11। तो हम सीपी निकाल सकते हैं इसके अंदर। अगर प्रॉफिट 11 का है, 33 में बेची है, तो सीपी आपका कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो लाभ कितना हुआ आपको, 11 का लाभ हुआ, कितने पर हुआ है, सीपी कितना है, 22 पर, गुणा क्या आएगा 100। तो 11 दूनी 22, 2 पंजे 10। तो 50% इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए आपका 64 क्वेश्चंस। इसमें क्या क्या रखा आपको, 4 मैन और 6 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हो, और का मतलब क्या होगा, इज इक्वल टू होगा इसके अंदर 4 मैन और 6 वुमेन कैन पीस ऑफ वर्क इन 7 आवर और 12 डेज, ऐसे कर सकते हैं इसको आप। तो उसी कार्य का दुगना बड़ा कार्य आपको क्या करना है, दुगना बड़ा कार्य 10 पुरुष 10 मैन और 3 वुमेन 8 घंटे करके कितने दिन में करेंगे, ये पूछा गया आपसे। तो इसको कैसे करेंगे हम सॉल्व, सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर कि 4 मैन और 6 वुमेन है आपके पास। तो हमें ये काम बताना है, या तो आप क्या करो मैन बना लो इसको, या आप क्या करो वुमेन बना लो। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 4 मैन इज इक्वल टू 6 वुमेन, 2 से डिवाइड कर दो, 2 मैन इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 वुमेन आ गया आपके पास इसमें, 2 मैन इज इक्वल टू 3 वुमेन। अब देखो जो 3 वुमेन है वो किसके इक्वल है, 2 मैन के इक्वल। अगर मैं यहाँ पे देखूं कि 10 मैन प्लस 3 वुमेन है, 3 वुमेन किसकी इक्वल है, 2 मैन के, तो यहाँ क्या रख दूंगा मैं, 2 मैन। इसका मतलब जो 12 मैन है, 12 मैन 8 घंटे में कितना कार्य करेंगे, ये हमें देखना है। 12 मैन 8 घंटे में कितना कार्य करेंगे, और कार्य हमें क्या देखना है, मैन के बारे में। ठीक है, इस तरीके से निकालना क्वेश्चन हमें। तो हमारे पास क्या है कि 4 मैन 7 और 12 कार्य, इसका मतलब ये क्या होगा, टोटल वर्क। तो 4 जो मैन है वो 7 घंटे और 12 दिन में कार्य करते हैं, और इसने कहा ये क्या है, टोटल कार्य का है, क्या कहा है, टोटल। और हमें निकालना है 12 मैन 8 घंटे और गुणा में कितने दिन। ठीक है, तो ये निकालना है। और यहाँ पे क्या कहा है, काम क्या होना चाहिए, दुगना होना चाहिए। तो इसने क्या कहा है कि ट्वाइस वर्क्स कितने में करेंगे, ट्वाइस वर्क्स। अगर यहाँ पे 2 लिखे हम तो 12 से क्या कर देंगे, 12 कैंसिल हो जाएगा आपका, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। तो d आ जाएगा इसका, डेज आएंगे 7। तो 7 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आपको इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 की वैल्यू निकालनी है। आपको दिया है x की वैल्यू 1/1 प्लस 2। तो हम इसमें रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। तो रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, कोई भी जो वैल्यू आपकी स्क्वायर रूट में दे रखी है, कोई भी वैल्यू स्क्वायर रूट में है आपकी, तो उसको आप रैशनलाइजेशन कैसे करोगे, प्लस का साइन क्या हो जाएगा, माइनस के अंदर हो जाएगा, 1 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो ऊपर आ जाएगा आपका 1 माइनस रूट 2 और नीचे आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। इसका मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल आ जाएगा आपका। यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस रूट 2, और यहाँ आ जाएगा आपका 1 माइनस 2। 1 माइनस 2 का मतलब -1, और माइनस ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, रूट 2 -1। आपके पास x की वैल्यू आ गई, सिंपलीफाई फॉर्म कर दी हमने x की वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब जो x की वैल्यू आएगी आपकी रूट 2 -1 आ गई, वर्गमूल 2। ठीक है, तो रूट 2 -1 आपकी x की वैल्यू है। ये जो x की वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा इसके अंदर। तो पुट करके देखते हैं हम। तो देखो x की वैल्यू क्या है, रूट 2 -1 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 -1
प्लस 3। तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, ए का स्क्वायर करते हैं हम, कितना आएगा 2 प्लस 1 माइनस 2√2 प्लस 2√2 मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 2 प्लस 3। तो 2√2 से 2 रूट कैंसल और 2 से क्या कैंसल 2 और 1 और 3 जोड़ के कितने मिला देंगे 4। तो 4 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रोम्बस से। तो आपका क्या रखा है कि सम चतुर्भुज दे रखा है आपको, उसका पैरामीटर दे रखा है आपको 100। जो सम चतुर्भुज है उसका परिमाप या फिर पैरामीटर आपको दे रखा है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको एक जो डायगोनल दे रखा है उसका दे रखा है 40 डायगोनल है। डायगोनल आपका कितना है इसके अंदर 40। और हमें पता होना चाहिए जो एरिया ऑफ डायगोनल होता है वो होता है 1/2 विकर्ण 1 और विकर्ण 2। तो ये हमारे पास होता है एरिया। तो यही आपसे पूछा है। तो इसका मतलब एक तो डायगोनल है हमारे पास, पैरामीटर हमें दे रखा है, तो दूसरा डायगोनल पैरामीटर से ही निकलेगा। किस तरीके से निकलेगा, जैसे पैरामीटर क्या होता है 4a होता है। क्या होता है पैरामीटर 4a। जैसे ये आपके पास हो गया, ऐसा ऐसा होता है रोम्बस आपके पास, जिसकी जो डायगोनल है वो क्या होते हैं, डायगोनल जो 90 डिग्री पे डिवाइड करते हैं, और डायगोनल हमेशा क्या होंगे अलग अलग इक्वल्स होंगे। जैसे मान लो ये 30 का तो ये 15 होगा, ये भी 15 होगा, ये 20 तो ये 10 होगा, ये भी 10 होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई आपकी 25। ए की वैल्यू कितनी आ गई 25। इसका मतलब जो एक साइड है आपकी वो आ गई यहाँ पे 25 आ जाएगी। ठीक है, और एक जो डायगोनल दे रखा है आपको कितना दे रखा है 40। एक डायगोनल कितना दे रखा है इसमें 40 आपके पास डायगोनल दे रखा है। तो 40 डायगोनल है तो 20 ये हो गया आपके पास, 20 ये हो गया। इसका मतलब ये कितना आ गया 20, ये कितना आ गया 25। तो पाइथागोरस से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। आपका 90 डिग्री आ गया यहाँ से। तो पाइथागोरस से सोल्व करेंगे, सबसे बड़ी वाली साइड ये है 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर, और इसको हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ आ गया x का स्क्वायर। यह आ जाएगा आपके पास 625, यह आ जाएगा आपके पास 400 प्लस x स्क्वायर। तो 625 में से आप क्या घटा दोगे 400 उधर चला जाएगा, और इस प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये x स्क्वायर। तो यहां से घटाओगे कितना आएगा 225 इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से वो आ जाएगी आपकी 50। इसका मतलब जो आपके पास साइड आई वो आई 15, तो ये भी कितनी हो जाएगी 15। तो 15 कितनी होगी 30। तो एक डायगोनल आपके पास कितना आ गया 40 है ये, और कितना आ गया एक 30। तो इसको हम काट सकते हैं, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है, डायग्राम से भी हो जाएगा या फिर आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। 4a स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर। a की वैल्यू यहाँ पुट करके भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 alloy are the made up of copper and tin. The ratio of copper and tin in the first alloy is 1:3 and the second alloy is 2:3. In what ratio should 2 alloy be mixed? जब उनको मिक्स किया जाता है तो न्यू अलॉय बनता है। तो आपको बताना है कि किस रेशियो में उसको मिक्स किया जाएगा जिससे क्या हो आपका रेशियो 3:8 बन जाए। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको आपको करना है, सबसे पहले आपका जो रेशियो है कॉपर और टिन का रेशियो है 1:3। सेकेंड कॉपर टिन का रेशियो है 2:5, और मिक्स करने के बाद जो रेशियो बना आपका वो बना 3:8। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम कॉपर को उठा लेंगे 1 बाय दोनों को जोड़ेंगे 4, और यहाँ पे आएगा दूसरा आपका 2/7। तो ये उठा लिया कॉपर का, 5 और 2 7। तो यहाँ उठाएंगे आप 3 को, 3/8 और 3 कितना होगा 11। ये एलिगेशन लगा देंगे, इसमें से एक घटा देंगे, इसमें से एक घटा देंगे। अगर इसमें से ये घटाएंगे 2/7 में से हम 3/11 घटाएंगे
2/7 में से 3/11 घटाएंगे 77 एलसीएम आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये 11 दूनी कितना आ जाएगा 22 और ये आ जाएगा आपका 7 या 21। इसका मतलब एक घट के 1/77 आ जाएगा यहाँ पे। इसमें से ये घटाएंगे मतलब 1/4 में से आप 3/11 घटा 1/4 में से 3/11, तो ये आ जाएगा आपके पास 44 और 4 एकम 4 11 माइनस और 11 चौक 44 4 तिया 12, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/44, ठीक है। तो 1/77 और 1/44, तो यहाँ पे 1 कितना आ गया 44 आ गया आपका। तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं 11 चौक 44 और 11 सते 77 1/, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास, अगर सिंपलीफाई फॉर्म में लिखें 4:7, तो 4:7 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इसमें से ये घटाना है हमने, इसमें से ये घटाना है और हमें सोल्व करके लिखना है बस, ठीक है। तो ये ऐसे कर लेंगे हम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अब आपका है डिफरेंस बिटवीन वाला। तो आपको क्या रखा है द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली एट द रेट ऑफ 12% पर एनम ऑन अ 500। तो इसके लिए हम सीधा ही फॉर्मूला देख सकते हैं 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। अगर कभी भी आपके कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाए 2 साल के लिए 2 ईयर के लिए, तो आप क्या करोगे पी आर स्केयर बाय 100, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको पी आर और इसका स्केयर। तो ये 2 साल के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं और रेट भी निकाल सकते हैं। इसमें आपको क्या दिया है प्रिंसिपल 5000 दिए, तो 5000 आप प्रिंसिपल रख लेंगे और रेट कितना दिया आपका 12% दिया है, रेट आपका 12%, इसका मतलब 2 बार आएगा और 2 ही बार क्या आएगा 100 आएगा। तो सोल्व कर लेंगे इसको, 2 जीरो के साथ 2 जीरो कट गए इसके अंदर आपके, ठीक है, और 1 जीरो के साथ 1 जीरो, 5 दूनी 10 और 2 छिके 12, तो आ गया आपका ये 12 छिक 72। तो 72 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। जब भी आपको 2 साल का निकालना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द सम ऑफ टू नंबर इज 520 if the bigger number is decreased by 4% and the smaller number is increased by 12%, then the obtained number are equal to the smaller number। तो आपको क्या रखा है कि 2 नंबर क्या है आपके पास, उनका सम 50 दे रखा है 520 दे रखा है। पहला जो नंबर है वो जो बिगर है वो 4% से डिक्रीज किया जाता है और स्मॉलर को बढ़ाया जाता है 12% से। तो हम क्या करेंगे 2 ऐसे नंबर मान लेंगे। तो द नंबर मान लिया मैंने, एक तो x मान लिया मैंने नंबर और एक मान लिया y। एक x नंबर मान लिया मैंने और एक नंबर मान लिया y। तो x जो है उसको डिक्रीज किया गया है 4% से, इसका मतलब वो कितना रहेगा 96% रहेगा एक नंबर, पहला नंबर जो बड़ा है बिगर, और ये क्या है स्मॉलर। जो दूसरा नंबर है वो स्मॉलर है जो इंक्रीज किया गया 12% से, इसका मतलब 12% का इंक्रीज का मतलब 112% मतलब ये 100 हो गया, और दोनों ही नंबर क्या है इक्वल है। तो क्या रखा ना द ऑब्टेन नंबर इज इक्वल, कि अगर छोटे बड़े को मैं क्या कर दूं घटा दूं और छोटे को मैं बढ़ा दूं तो क्या हो जाएंगे दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो गया आपका, 16 छिकम 96 और 16 सत्ता 112, ठीक है। तो यहाँ से आ गया आपका 6x इज इक्वल टू 7y। तो इसको हम लिख सकते हैं x बाय y इज इक्वल टू 7/6, ठीक है। तो 2 आपके पास रेशियो आ गए x और y का रेशियो आ गया। अब आपको इसमें कह रखा है कि 2 संख्याओं का योग कितना है 520 है, इसका मतलब जो रेशियोज हैं वो किसके इक्वल होंगे 520 के इक्वल। 6 6 12 और 13, और 13 की ही वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 520 दे रखी है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 13 चौके 52 40 आ गई। अगर 1 की वैल्यू कितनी है 40, जो 4 सत्ता 28, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 280 और 4 छिका 24, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 240। इसका मतलब छोटा नंबर क्या आपका 240। तो आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट नंबर इज 240। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ अ क्यूबॉइड इज 19 सेंटीमीटर, इट्स प्रिंसिपल डायगोनल इज 5 देन द सरफेस एरिया इज दिस। तो आपके पास एक घनाभ दिया, किस तरह का घनाभ दिया है, आपके पास एक क्यूबॉइड दिया है जो इस तरह होगा, जिसमें आपके पास लेंथ दी है कितनी, अच्छा इसमें आपको दिया है द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ डेप्थ, ठीक है, आपको सम दिया है लेंथ का, ब्रेथ का और हाइट का सम दिया है। इसका मतलब आपको दिया है लेंथ, ब्रेथ और हाइट का जो सम है वो कितना दिया है, 90 दिया है। कितना दिया है, 90। और आपको दिया है द प्रिंसिपल डायगोनल इज, जो प्रिंसिपल डायगोनल है, जो डायगोनल होता है क्यूबॉइड का, आपको पता होना चाहिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये क्या होता है, डायगोनल। और ये डायगोनल आपको दिया कितना, 5√5। देन द सरफेस एरिया, तो आपको ये भी पता होना चाहिए जो सरफेस एरिया होता है, कर्ड सरफेस एरिया होता है, वो होता है आपके पास 2LB प्लस BH प्लस HL। तो ये 2LB प्लस BH प्लस HL, ये आपका हो गया कर्ड सरफेस एरिया। तो आपने इस तरीके का फॉर्मूला देखा होगा A प्लस B प्लस C और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर 2AB प्लस BC प्लस CA। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा आपका वो लग सकता है, जैसे आप पढ़ते हैं इसके अंदर A प्लस B प्लस C का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, A का स्क्वायर B का स्क्वायर C का स्क्वायर प्लस 2AB BC प्लस CA। तो आपको यही निकालना है, यही आपका क्या होता है, कर्ड सरफेस एरिया होता है। तो इसको देखेंगे हम किस तरह से निकालेंगे। एक बार इसको सोल्व कर सकते हैं हम, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, कितना आ गया यहाँ पे, स्क्वायर रूट चला जाएगा इसके ऊपर, 5√5 का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर लो तो ये आ जाएगा आपका 5 5 25, 25 पंजा 125। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की 125 आएगी। तो सीधा ही फॉर्मूला इनपुट करना अब आपको, कहने का मतलब L प्लस बी प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2LB BH प्लस एच। तो ये चीज दी, इसकी वैल्यू आपको कितनी दी है, 19 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आई थी, 125 प्लस 2LB BH प्लस एच। तो ये वैल्यू निकालनी है आपको, 19 का स्क्वायर होता है 361, 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 इज इक्वल टू 125 प्लस 2LB BH प्लस HL। तो यहां से घटा देंगे आप 361 में से 125 को घटा देंगे, तो 11 का 5 गया 6 और 5 में से 2 गया, कितना आ जाएगा आपका 3 और 3 में से 1 गया 2, तो 236 आ जाएगा आपका 2LB BH और HL। तो 236 आपका एक ऑप्शन में है 2 3 6, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा से। तो इसमें क्या कर रखा है, देखो 5a और 3a इज इक्वल टू 5, नेक्स्ट है 9a स्क्वायर प्लस 1/24। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो स्क्वायर ही पूछा गया, यहाँ पे a है, यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर। तो अगर 5 का स्क्वायर करूं 25, पर यहाँ पे 25 नहीं आ रहा, यहाँ पे क्या आ रहा है 9, तो 25 कहाँ रहा है, नीचे। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। कैसे, वो देखो, जैसे आपको दिया है 5a प्लस 1/3a इज इक्वल टू 5। अगर मैं क्या करूं, इसको मेरे को क्या बनाना है, 5 की जगह 9 बनाना है। क्या बनाना है, 5 की जगह 9। अगर मैं यहाँ पे 3 बना दूं तो 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर ही कर रखा है ना इसका ही। तो किस तरीके से करेंगे, तो मैं क्या करूंगा, इसको 3/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे, 3/5। अगर 3/5 यहाँ किए तो 3/5 से यहाँ भी करूंगा, ठीक है। तो 3/5 से यहाँ मल्टीप्लाई किया इसके अंदर, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जाएगा 3 प्लस यहाँ जाएगा आपका 3/5 करूंगा ना, 3 डिवाइड बाय 3a और गुणा में क्या होगा 5
इज इक्वल टू 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पे 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये आपके पास बन जाएगा किस तरीके का 3a प्लस 1/5a, तो ये आ जाएगा आपके पास 3a। ठीक है, तो इस तरह का फॉर्म बन गया बिल्कुल। तो अब क्या करोगे आप, इसका दोनों का स्क्वायर कर दोगे। क्या कर दोगे, इसका दोनों का स्क्वायर। जब इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 1/5 का होल स्क्वायर कर दोगे, तो 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर 1/25a स्क्वायर प्लस 2, a कितना आपका 3a, b कितना है 1/5a इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है क्योंकि यही है चीज सेम। तो 9a स्क्वायर प्लस 1/25a स्क्वायर इज इक्वल टू, a से a कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 6 बटा कितना आ जाएगा, ये 6/5 इज इक्वल टू 9। तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट इज इक्वल टू वाली साइड में इज इक्वल टू 9 माइनस 6/5, तो 9 पंजे 45, 45 में से 6 गया 39 डिवाइड बाय 5, तो ये जो इसका आंसर आ जाएगा आपका 39 डिवाइड बाय 5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल इजी है क्वेश्चन भी, कि एक व्यक्ति 300 आम को क्रय मूल्य पर 320 आम बेच देता है। देखो 400 आम के क्रय मूल्य पर, इसका मतलब 400 जो आम है वो क्रय मूल्य पर कितने के बराबर बेच देता है, 320 आम के बराबर क्या कर देता है, वो सेल कर देता है। ठीक है, इसका मतलब सीपी इधर रहेगा, एसपी नीचे आ जाएगा, 320 ऊपर ही है और 400 कहाँ जाएगा, नीचे। तो एक जीरो के साथ एक जीरो काट सकते हैं आप इसमें, और 4 8 32 और ये 10 पे चला जाएगा, और 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। इसका मतलब आपने 5 की चीज बेच दी और कितने की खरीदी थी, 4 की। तो कितने का लाभ हुआ आपको, 1 का लाभ हुआ कितने पे, 4 पे गुणा क्या आएगा 100, तो 4 दूनी 8 4 पंजा 20, तो 25% विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल फॉर्म में कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये इफिशिएंसी से क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से, कि A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। A है जो कितने दिन में काम करता है, 24 दिन में काम करता है। A कितने दिन में काम करता है, 24 दिन में। और B इज 60% मोर इफिशिएंट देन A, जो B की क्षमता है वो इसे 60% है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम A और यहाँ पे लिख लेंगे B, और यहाँ पे हम लिखेंगे इफिशिएंसी का रेशियो, कि B की जो कार्यक्षमता है A से 60% अधिक है। इसका मतलब अगर B की 100 कार्यक्षमता है, A की अगर 100 कार्यक्षमता है, तो B की कितनी होगी, 160% होगी। ठीक है, तो यहाँ से काट पीट लेंगे हम, 2 पंजे 10 और 2 अठे 16, तो ये जो इफिशिएंसी का रेशियो है, ये आपका किसका रेशियो है, इफिशिएंसी। और इफिशिएंसी हमेशा किसका उल्टा होता है, टाइम। अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो इसका मतलब इफिशिएंसी क्या है, कम। अगर कम टाइम लग रहा है तो इफिशिएंसी क्या है, ज्यादा। तो इसको हम क्या कर देंगे, अपोजिट। तो टाइम का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 8:5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम करते हैं इसको। और आपको क्या रखा है कि उसी कार्यक्षमता से करने में बी को कितने दिन लगेंगे, तो आपको बी को बताना है। इसका मतलब ए को कितने दिन लग रहे हैं, 24। ए को कितने दिन लग रहे हैं, 24। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 8 है। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 8। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 8। अगर ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8 है, और 8 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है कि 24, कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू यहाँ पे 8 रेशियो है और उसी की वैल्यू आपको 24 दे रखी है। तो इसका मतलब 8 की वैल्यू 24, 1 की वैल्यू 24 डिवाइड बाय 8, तो आपकी किसकी निकालनी है, बी की। तो गुणा कर दो 5 से, 8 तिया 24, 5 तिया 15, तो कितने दिन में कर लेगा वो, 15 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ स्क्वायर आर इंक्रीज बाय 30% एंड 20% रिस्पेक्टिवली, द एरिया ऑफ द फॉर्म एक्सीड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। अगर किसी भी वर्ग को क्या करें हम, लंबाई को बढ़ाएं और चौड़ाई को बढ़ाएं,
तो वो 30% और 20% बढ़ जाती है। अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन में दिया हो कि इतने परसेंट और इतने परसेंट बढ़ जाती है, तो बताओ क्षेत्रफल का वर्ग का कितने परसेंट बढ़ जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट इससे सक्सेसिव मेथड से कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो सबसे पहले कितना बढ़ रहा है 30, फिर बढ़ रहा है आपका ना 20, फिर कितना बढ़ रहा है 30 गुना 20 डिवाइड बाय 100। एक्स वाई की वैल्यू रखनी है, एक्स आपके पास क्या है 30%, वाई आपके पास क्या है 20%। तो 30 और 20 कितना हो गया, 50% हो गया, प्लस और 0 से 0 काट देंगे, 3 दूनी 6 आ जाएगा, तो ये 6%, तो कितना आ जाएगा टोटल 56% इज द राइट आंसर। आप ऐसे करके इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन, आपको इस क्वेश्चन में दिया है एक वृत्त का क्षेत्रफल ए है। कहने का मतलब इसमें इफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए, तो जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो होता है क्या पाई आर स्क्वायर। इसने आर रेडियस दी है, ठीक है। और फिर क्या रहता है परिधि, परिधि का मतलब इंग्लिश में सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस आपको कितनी दी है, सी सरकमफ्रेंस से डिनोट कर रहा है। सरकमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर होती है, क्या होती है 2 पाई आर। अब देखो आपको रिलेशंस बताना है इसमें कि कौन सा रिलेशन आपका बिल्कुल सही रहेगा इसके अंदर। तो कैसे बताएंगे रिलेशन, या तो हम क्या करें कि 2 पाई आर की वैल्यू इसमें पुट कर दें, या फिर क्या करें पाई आर की वैल्यू इसमें पुट कर दें। तो मैं क्या करता हूं, मैं आर से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों साइड। किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, आर से। यहां भी आर से मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पे, तो यहाँ हो गया आपका सी आर इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखो पाई स्क्वायर यहाँ पे बन गया ना पाई आर स्क्वायर, तो सी आर इज इक्वल टू 2। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है ए, तो ए कहां पुट कर दूंगा यहाँ। तो अब देख लो ये किस ऑप्शन में आपका, किस ऑप्शन में 2a इज इक्वल टू सी आर बनता है। तो पहला ही ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट होगा, जिसमें बनता है सी आर इज इक्वल टू 2a। तो बाकी ऑप्शन क्या है, सारे गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें 5, 10, 25, 6, 18 आपको फ्रैक्शंस में एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में भी, तो एचसीएफ कभी भी फ्रैक्शंस में निकालो। आप क्या निकालो, फ्रैक्शंस में अगर एचसीएफ निकालो 10, 15, 25 और 6, 18 और 36। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर एचसीएफ निकालना है, सबसे पहले हम ऊपर वाले का क्या करते हैं एचसीएफ निकालते हैं 5, 10, 15 और नीचे वाले का क्या निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम में होगा आपका 6, 18 और 36। तो एचसीएफ तो आपको सीधा दिख रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा इसमें, 5 ही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो 5 आपके पास ऊपर आ जाएगा इसके अंदर। इसका मतलब 2 ऑप्शन तो आपके कट गए यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब एलसीएम लेना है 6, 18 और 36 का एलसीएम लेना है। किससे चला दो, प्राइम फैक्टर 3 से। 3 दूनी 6, 3 6 18 और 3 दूनी 6, ठीक है। फिर आप चला दो 2 को, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 6 12। फिर 3 पे चला दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो कितना हो गया 3 दूनी 6 दूनी 3 दूनी 6, 6 तिया 18 दूनी 36। तो 36 आ गया आपका यहाँ पे, कितना आ जाएगा 36। तो 5/36 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बिल्कुल इजी है। देखो इसमें क्या करना है आपको, स्क्वायर्स रूट याद होने चाहिए। एक्स की वैल्यू पूछिए आपसे 3018 प्लस स्क्वायर रूट 36 प्लस स्क्वायर रूट 169। तो जो 169 है आपका, ये किसका स्क्वायर रूट है 13 का स्क्वायर रूट है। तो इसको हम 13 लिख सकते हैं, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 13। तो हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह 13 लिख देंगे। जब हम इसकी जगह 13 लिखेंगे तो 13 और 36 कितना हो गया, 6 और 3 9 और ये 4। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट किसका बन गया 14 का। तो ये स्क्वायर रूट टोटल किसका बन गया 14 का बन गया, 49 का। 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7। 49 का स्क्वायर रूट क्या लिख देंगे हम यहाँ पे 7 लिख देंगे 7। और अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 203। तो जो ये स्क्वायर रूट होगा आपका किसका होगा
ये 55 का स्क्वायर रूट होगा आपका, ठीक है, मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। तो ये 55 का स्क्वायर रूट आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 6116 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन द व्हाट विल बी द इट्स एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपको पता होना चाहिए, स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। वो कितना दे रखा आपको? 616 दे रखा है। इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई 22/7 आर स्क्वायर, मतलब रेडियस आपको दे रखी है, कुछ रेडियस आपको निकालनी है, आर स्क्वायर आपको निकालना है, कितना है? 616। तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 11 से काट दें इसको, 11 2 जा 22 और 5 और यहाँ पे 6, 56 पे चला गया। और कर सकता है 8 8 8 7 56, ठीक है, 8 7 जा 56। तो r इज इक्वल टू कितना आ गया? 7 मल्टीप्लाई 7, तो r इज इक्वल टू कितना आ गया? 7। तो जो रेडियस आपकी कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। इसका क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। कर्ड सरफेस एरिया आपका दे रखा है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अगर आपसे वॉल्यूम पूछे तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हेमिस्फीयर का पूछे कर्ड सरफेस एरिया या टोटल, तो होगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये कहता है हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यूनिट डिजिट का। तो इसमें आपको बिल्कुल आसान है, तो यूनिट डिजिट गुणनफल का इकाई अंक बताना आपको। 5 एकम 5, 5 6 का 30 3, ठीक है, और 8 एक कितना आएगा यहाँ पे? लास्ट डिजिट उठा लो इसके, एक यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 8। तो 5 6 का 30, जीरो ही बन गया ना। जीरो की अगर 8 से गुणा करेंगे क्या आएगा? जीरो ही आएगा। तो जीरो इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्पीड से रिलेटेड। तो इसमें क्या है? एक रेलगाड़ी को 700 मीटर लंबी है और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। यदि एक गुफा को 1 मिनट में पार कर लेती है तो गुफा की लंबाई क्या है? तो ये आपका क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। या तो कोई गुफा हो या प्लेटफॉर्म हो या फिर कोई क्या हो, ट्रेन को पार कर रही हो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लेंथ लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं? लेंथ। तो हमें गुफा की लंबाई बतानी है और हमारे पास टाइम भी दे रखा है। आपके पास लेंथ भी दे रखी है, आपके पास टाइम भी दे रखा है। आपको क्या बतानी है? डिस्टेंस, मतलब लेंथ बतानी है। तो स्पीड किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो आपको क्या बतानी है? गुफा। तो स्पीड कितनी दे रखी है आपको इसके अंदर? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिख देंगे 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड है इसमें। डिस्टेंस कितना है आपका? 700 मीटर है ट्रेन लंबी। कितनी है? 700 मीटर। कोई भी ट्रेन होगी 700 मीटर लंबी होगी और कोई ना कोई क्या होगा इसके अंदर, जो भी आज क्रॉस करेगा टनल को। किसको? टनल को। मान लो टनल की लेंथ टी होगी, ठीक है, और डिवाइड बाय कितने सेकंड में पड़ेगी? और 1 सेकंड में। 1 सेकंड हम मान लेते हैं 60 सेकंड। 1 मिनट का मतलब क्या होगा? 60 सेकंड मान लेते हैं। और इस 72 को हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, क्योंकि ऑप्शंस किस में दिए आपके? मीटर्स में दिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको? 72 है, 72 को चेंज कर लेंगे। 72 माइनस 72 5/18 इज इक्वल टू 700 प्लस टनल की लेंथ और डिवाइड बाय कितना है? 60। 18 चौक 72 और 5 चौका 20। 20 इज इक्वल टू 700 प्लस टी डिवाइड बाय 60। मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कितना आएगा? 1200 आ जाएगा आपका, इज इक्वल टू 700 प्लस टी। तो जो टी की वैल्यू आ जाएगी इसमें कितना आ जाएगी आपकी? 500। जो टनल की लेंथ है वो क्या आ जाएगी? मीटर्स में आ जाएगी, ठीक है। तो टनल की लेंथ होगी आपकी 500 मीटर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके 2 पेपर हो चुके हैं। इसमें सारे क्या है? 2021 के टीजीटी के और पीआरटी के पेपर कंप्लीट, ठीक है। तो
इन क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं अच्छे से कि आपके ये क्वेश्चंस रिपीट हो सके। ठीक है, तो धन्यवाद।